जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश में सब इंस्पेक्टर, जिसको दरोगा भी कहा जाता है, वो किस तरीके से बनते हैं। यदि आप उत्तर प्रदेश में सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हो, आप दरोगा बनना चाहते हो, या फिर आप सब इंस्पेक्टर और दरोगा के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हो कि दरोगा कैसे बनते हैं, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, कौन कौन कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सकता है, एग्ज़ाम किस तरीके से होता है, फिर फिजिकल किस तरीके से होता है। साथ ही साथ यदि आप सब इंस्पेक्टर बनते हो या फिर दरोगा बन जाते हो तो आपको पहले महीने में कितनी सैलरी मिलेगी। इन सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं जो आपको यूपी सब इंस्पेक्टर के बारे में या दरोगा के बारे में जो भी जानकारी देने वाला हूं वो बिल्कुल 100% ऑथेंटिक है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बेस पर हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। इस वीडियो से आपके यूपीएसआई को लेकर जितने भी डाउट हैं सभी के सभी बिल्कुल 100% तरीके से क्लियर हो जाएंगे। आपने अभी तक यदि आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम अजय शर्मा है और मैं ज्योग्राफी से लगातार 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई हूं। इसके अलावा मैं राइटर भी हूं और मैं पीएचडी भी कर रहा हूं। तो अब हम अपने इस वीडियो की यहां से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको जो यूपीएसआई है, जिसको हम सब इंस्पेक्टर बोलते हैं, जिसको उत्तर प्रदेश में दरोगा भी बोला जाता है, ठीक है, तो इनका जो ग्रेड पे है वो 4200 होता है। 4200 ग्रेड पे की नौकरी होती है ये। और इनका जो पे बैंड है वो 9300 रुपये से लेकर 34,800 रुपये तक होता है। तो ओवरऑल सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये 4200 ग्रेड पे की नौकरी है। 4200 ग्रेड पे की नौकरी एक बहुत ही अच्छी खासी नौकरी होती है। उसके बाद हम डिस्कस करें शैक्षणिक योग्यता के बारे में कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसमें सबसे मेन है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए। भारत की किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका यूजी ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। अब आपका ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से हो सकता है, चाहे आप आर्ट्स से ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, मतलब आपने बीए कर रखा हो, चाहे बीए कर रखा बीएससी कर रखा हो, चाहे आपने बीबीए कर रखा हो, चाहे बीकॉम कर रखा हो, मतलब किसी भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया हो, केवल यहाँ पर ग्रेजुएशन चाहिए। बीटेक वाले, बीएससी नर्सिंग वाले सभी कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल होते हैं, केवल ग्रेजुएशन चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर एक सबसे मेन बात ये भी है कि बहुत सारे कैंडिडेट ये उनके मन में ये विचार रहता होगा, डाउट रहता होगा कि क्या अपेयरिंग वाले कैंडिडेट भी यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो देखो, अपेयरिंग को लेकर यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि जो आपकी ग्रेजुएशन की जो डिग्री है फॉर्म की लास्ट डेट से पहले पहले आ जानी चाहिए, ठीक है। सपोज डेट कल फॉर्म की लास्ट डेट है तो आज तक आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री आ जानी चाहिए, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। और यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं हैं। तो ओवरऑल अपेयरिंग वाले केवल वो कैंडिडेट एलिजिबल है जिनकी ग्रेजुएशन की डिग्री फॉर्म की लास्ट डेट से पहले पहले आएगी। उसके बाद यदि आप यहाँ पर फॉर्म फिलअप करते हो तो आपकी मात्र 400 रुपये फीस लगेगी। इसके बाद हम एज लिमिट के बारे में बात करें तो इनका जो एज लिमिट है वो मिनिमम 21 साल है और मैक्सिमम 28 साल है। मतलब 21 साल से 28 साल के बीच के कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी है उनको बिल्कुल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो रूल रेगुलेशन बने हुए एज में छूट देने के, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इनको छूट मिलने वाली है। बीच में मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ कि जो यूपीएसआई होता है उसका काम क्या होता है। तो जो पुलिस वाले होते हैं, पुलिस कांस्टेबल होते हैं, उनके ऊपर हेड कांस्टेबल होता है, हेड कांस्टेबल से जस्ट ऊपर सब इंस्पेक्टर होता है। तो एक पुलिस थाने की बहुत ही अच्छी रेपुटेशन वाली पोस्ट होती है। पुलिस थाने में सबसे ऊपर इंस्पेक्टर होता है, इंस्पेक्टर से नीचे सब इंस्पेक्टर होता है, उससे नीचे हेड कांस्टेबल होता है और उनसे नीचे कांस्टेबल होता है। तो ओवरऑल जो पुलिस थाना है उसकी सेकंड सबसे अच्छी पोस्ट है
इंस्पेक्टर के बाद की, और जो सब इंस्पेक्टर होता है इनका इंस्पेक्टर के तौर पर क्या हो जाता है, प्रमोशन हो जाता है। तो ओवरऑल एक बहुत ही अच्छी खासी रेपुटेशन वाली, एक बहुत ही अच्छी खासी पावरफुल जॉब है ये। अब हम बात करें यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या है कि सबसे पहले आपका यहाँ रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद में आपका यहाँ पर फिजिकल होगा, और फिर आपका ओवर फाइनल रिजल्ट आएगा। रिटन एग्जाम के बारे में डिस्कस करें, रिटन एग्जाम आपका टोटल 400 नंबर का होगा, जिसमें टोटल 4 सेशन होंगे। एक सामान्य हिंदी का होगा जो 100 नंबर का होगा, दूसरा सेशन यहाँ पर आपका सामान्य जीके का होगा जो 100 नंबर का है, तीसरा सेशन यहाँ पर मैथमेटिक का है जो 100 नंबर का है, और चौथा यहाँ पर रीजनिंग का है जो 100 नंबर का है। तो टोटल 400 नंबर का पेपर होगा, जिसमें 100 नंबर का हिंदी रहेगा, 100 नंबर का जीके रहेगा, 100 नंबर का मैथमेटिक रहेगा, और 100 नंबर का यहाँ पर रीजनिंग रहेगा। इसके बाद आपको ये जो पेपर है ये 2 घंटे में कंप्लीट करना होगा, मतलब 120 मिनट में कंप्लीट करना होगा। यहाँ पर मिनिमम पासिंग मार्क्स का भी क्राइटेरिया है कि आपको इन चारों सेशन में अलग अलग तरीके से मिनिमम 35% तो लेकर आना ही आना है, और एवरेज आपका मिनिमम 50% होना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको दोबारा से समझा देता हूं कि आपको प्रत्येक सेशन में, चारों के चारों सेशन में कम से कम 35% मार्क्स लेके आने हैं, और आपके चारों सेशन को मिलाकर कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए, तो आप यहां पर एलिजिबल हैं। सपोज दैट कोई कैंडिडेट है जिनके 3 सेशन में 60% मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन चौथा सेशन कोई भी हो सकता है इन चारों में से, उसके चौथे सेशन में मात्र 34% मार्क्स आ रहे हैं, तो वो यहाँ पर एलिजिबल है, नहीं है, वो यहीं पर बाहर हो गया। तो मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर सीन क्या है कि आपके इन चारों के चारों सेशन में कम से कम 35% मार्क्स आने चाहिए, और इन चारों को मिलाकर आपके कम से कम 200 मार्क्स आने चाहिए, तो आप इसके आगे के फीस के लिए एलिजिबल है, अदरवाइज आप यहाँ पर ही आउट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं, जैसे आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मिनिमम मार्क्स का है इसको क्वालिफाई कर लेंगे, उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा, और फिर रिजल्ट में उन कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा जो रिटन एग्जाम में पास होंगे कट ऑफ के बेस पर। फिर आपका फिजिकल होगा, तो फिजिकल में यहाँ पर सीन क्या है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल होने के लिए पुरुष अभ्यर्थियों को 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में, वहीं महिलाओं को 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में पूरी करनी होगी। ये आपकी रेस होगी। उसके बाद हम यहाँ पर शारीरिक मानक परीक्षण के बारे में डिस्कस करें। ऊंचाई के बारे में सबसे पहले हम पुरुषों के बारे में बात करें, फिर महिलाओं के बारे में बात करेंगे। तो पुरुषों की ऊंचाई के बारे में डिस्कस किया जाए तो यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर चाहिए, और यदि आप किसी अनुसूचित जाति से हैं तो आपकी जो हाइट है वो 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद सीने के बारे में डिस्कस किया जाए तो सीने के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि आप पिछड़ी जाति या सामान्य अन्य पिछड़ी जातियां अनुसूचित जातियों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने की जो माप है वो 79 सेंटीमीटर है, बिना फुलाए हुए कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर होनी चाहिए, एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर, और फुलाने पर 82 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए। टिप्पणी न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का सीने में फुलाव होना चाहिए, यह बिल्कुल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग है। उसके बाद हम महिलाओं के लिए डिस्कस कर लेते हैं। महिलाओं के लिए जो ऊंचाई है वो यहाँ पर सामान्य एवं अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति के महिलाओं के लिए जो हाइट वो न्यूनतम 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और अनुसूचित जनजाति की जो महिलाएं हैं उनके लिए जो हाइट है वो न्यूनतम 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और महिलाओं का जो वजन है वो कम से कम 40 किलो होना चाहिए। महिलाओं का सीने की माप नहीं होती, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम डिस्कस करते हैं कि आपका प्रमोशन किस तरीके से होगा। देखो, आप सबसे पहले सब इंस्पेक्टर बनेंगे। सब इंस्पेक्टर 4200 ग्रेड पे की नौकरी है, जिनका बेसिक पे 44,900 से 1,42,400 तक होता है। उसके बाद में 35,400 से है ये, ठीक है। उसके बाद में आप इंस्पेक्टर बनेंगे, तो इंस्पेक्टर बनेंगे तो जो आपका ग्रेड पे वो 4600 हो जाएगा, जिनका जो बेसिक पे है वो 44,900 रुपये से लेकर 1,42,400 तक रहता है। फिर आप इंस्पेक्टर से डीएसपी बन जाएंगे, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो 5400 ग्रेड पे की नौकरी होती है, जिनका बेसिक पे 56,100 रुपये से लेकर 1,77,500 रुपये तक होता है। और फिर यदि आपका आगे भी प्रमोशन होता है तो आप असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस बन जाएंगे, जो कि एक बहुत ही अच्छी
पावरफुल नौकरी होती है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपके यहाँ पर प्रमोशन होंगे और मैं यहाँ पर आगे आपके साथ बिल्कुल डिटेल से डिस्कस करूंगा कि जो सब इंस्पेक्टर होता है उनका बेसिक पे कितना होता है। ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ठीक है, इंस्पेक्टर का होता है ये बेसिक पे। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि यदि आप सब इंस्पेक्टर बनेंगे तो फिर आपका लगभग 8 से 10 साल बाद में इंस्पेक्टर के तौर पर प्रमोशन हो जाएगा। उसके बाद में डिपेंड करेगा कि यदि आपका जो ड्यूटी नेचर वो बिल्कुल ठीक रहता है तो आपका प्रमोशन होगा। यदि आपका रिकॉर्ड या ड्यूटी नेचर खराब रहता है तो फिर आपका प्रमोशन नहीं होगा। ज़्यादातर लोग यहाँ पर इंस्पेक्टर से रिटायर होकर आ जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो डीएसपी तक पहुँच पाते हैं। और यदि आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, बिल्कुल कम एज मतलब 21 साल की एज में यदि आप सब इंस्पेक्टर बन जाते हैं और यदि आपका ड्यूटी टाइम के दौरान जो आपका नेचुरल रिकॉर्ड वो बिल्कुल पॉजिटिव रहता है तो पूरे चांस है कि आप असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस से भी रिटायर होकर आ सकते हो। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं इनकी सैलरी के बारे में कि यदि आप यूपी में सब इंस्पेक्टर बनते हैं तो आपकी पहले महीने की सैलरी कितनी रहेगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। 4200 ग्रेड पे की नौकरी होती है। पे मैट्रिक्स लेवल 6 होता है। पे मैट्रिक्स इनका 93 से लेकर 34,800 तक होता है और इनका जो बेसिक पे ना वो 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये तक होता है। जब आप सब इंस्पेक्टर बनेंगे तो आपका जो पहला महीने का बेसिक पे है वो 35,400 रहेगा। फिलहाल के डीए रेट के अनुसार आपको 14,868 रुपये डीए के मिलेंगे। एचआरए के अनुसार उत्तर प्रदेश में 3 स्लैब बने हुए हैं। एक 4,040 रुपये का है, दूसरा 2,020 रुपये का, तीसरा 1,340 रुपये का है। यहाँ पर हम 4,040 के अकॉर्डिंग एचआरए कैलकुलेट कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट अलाउंस के आपको 2,440 रुपये मिलेंगे। राशन मनी अलाउंस के आपको 1,875 रुपये मिलेंगे। यूनिफॉर्म मेंटेनेंस अलाउंस के आपको 280 रुपये मिलेंगे। टीए ऑन डी आपको 1,024 रुपये का मिलेगा। बाइक अलाउंस यहाँ पर आपको 500 रुपये मिलेगा। ध्यान रखना, जो एसआई सब इंस्पेक्टर होते हैं उनको बाइक अलाउंस मिलता है, कांस्टेबलों को साइकिल अलाउंस मिलता है। तो इस तरीके से आपकी जो टोटल ग्रोस सैलरी है वो बनती है 60,427 रुपये। अब इसमें कुछ डिडक्शन होंगे। सबसे पहले आपकी कटौती होगी एनपीएस की, जिसमें 5,026 रुपये कटेंगे। अब एनपीएस क्या होता है, जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी उसी दिन गवर्नमेंट के द्वारा आपका एक एनपीएस अकाउंट खोला जाएगा। आपके बेसिक पे और डीए दोनों का 10% अमाउंट काटकर महीने के महीने आपके इस एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर होंगे और आपके बेसिक पे और डीए दोनों का लगभग 14% अमाउंट गवर्नमेंट अपनी खुद की तरफ से आपके इस एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। तो ओवरऑल मंथली आपके एनपीएस अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा, लगभग 24% आएगा। जीआईएस के आपके 100 रुपये कटेंगे। ठीक है, ये सारा सीन रहने वाला है। और इसके अलावा आपको यूनिफॉर्म अलाउंस के 5-5 हज़ार रुपये साल में 2 बार मिलेंगे। और इसके अलावा टोटल 13 महीने की सैलरी मिलती है, 12 महीने की, और जो गवर्नमेंट जॉब होती है उनमें 12 महीने की सैलरी मिलती है, लेकिन पुलिस में टोटल 13 महीने की सैलरी मिलती है। इसके अलावा एक सिम अलाउंस और मिलेगा जिसके 2,000 रुपये साल में एक बार मिलेंगे। तो ओवरऑल यदि हम मोटा मोटा डिडक्शन देखें तो यहाँ पर 5,126 रुपये का डिडक्शन हो रहा है। और यदि मैं नेट सैलरी की बात करूँ जो पहले महीने इनके अकाउंट में ट्रांसफर होने वाली है तो वो रहेगी मेरे प्यारे साथियों 55,301 रुपये इनकी पहले महीने की सैलरी होगी। उसके बाद ये इंस्पेक्टर थानादार बन जाएंगे और उसके बाद में वो डीएसपी बन जाएंगे और उसके बाद वो एएसपी बन जाएंगे। तो ओवरऑल एक बहुत ही शानदार वाली वर्दी की, बहुत ही गजब की रेपुटेशन वाली जॉब है। ओवरऑल आप राजा बनकर ड्यूटी करोगे, बहुत ही शानदार वाला सीन है। वीडियो अच्छा लगा हो, सभी के सभी डाउट क्लियर हो गए हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके से किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर बिल्कुल फुल डिटेल वाला वीडियो बनाऊं तो अब भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों। फिर मिलते हैं हम इसी तरीके से किसी दूसरे बहुत ही शानदार वाले वीडियो के साथ।